दीदा नहीं जो देवता लूंट अपने ही लील इंद्र भाग्यो आंतरे अब लकबर का ही। नमस्कार साथियों, मैं प्रीतम सिंह स्वागत करता हूं दिव्य दृष्टि क्लासेस की ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। जैसा कि हमने शुरुआत की है दिव्य दृष्टि के इस प्रकाशन के साथ। दिव्य दृष्टि के इस प्रकाशन में चयन बोर्ड के द्वारा आयोजित पिछली परीक्षाओं में सभी प्रश्नों का समावेश किया गया है। हमने पिछले वीडियो में महिला पर्यवेक्षक के जो इतिहास से संबंधित प्रश्न है उनको देखा था। आज हम महिला पर्यवेक्षक जो 29/11/2015 को आयोजित हुई थी उसके कला एवं संस्कृति से संबंधित सारे के सारे क्वेश्चंस देखेंगे। साथियों, यदि आपको पिछला वीडियो अच्छा लगा, समझ में आया प्रश्न, तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो हम अब चलते हैं अपने प्रश्न की ओर। तो हमारा पहला प्रश्न है, राजस्थान में चुंगी तीर्थ, ये चुंगी नहीं है, चुंगी है ना, राजस्थान में चुंगी तीर्थ स्थित है। चुंगी तीर्थ कहां पर है राजस्थान में? पहला ऑप्शन है जैसलमेर, दूसरा ऑप्शन है झालावाड़, तीसरा ऑप्शन है कोटा, चौथा ऑप्शन है सिरोही। तो हमारा इसमें ऑप्शन से हो जाएगा जैसलमेर। कहां पर है चुंगी? जैसलमेर में। जैसलमेर वालों को आती थी चुंगी लगाने की। तो हम देख लेते हैं कि चुंगी तीर्थ है क्या, कौन से भगवान का मेला लगता है, किस कारण से ये प्रसिद्ध है। तो चुंगी तीर्थ है ना, यहाँ पर भगवान श्री गणेश जी का मेला लगता है भाई। किसका मेला लगता है? गणेश जी का मेला लगता है। गणेश जी रिद्धि सिद्धि के देवता, वो बुद्धि के देवता, शादी के देवता, जिनका ब्याह नहीं होता वो गणेश जी की पूजा करते हैं, उन्हीं का मेला लगता है। लगता कब है? अब भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी को। कब लगता है? भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी को। देखो, इस प्रश्न से हमें 3 प्रश्न मिल गए। ये प्रश्न पूछा गया चुंगी तीर्थ है कहां पर, ये तो प्रश्न पूछा गया। अगले वाले क्वेश्चंस में या अगले वाले प्रश्न पत्रों में, आगामी परीक्षाओं में हमें यह प्रश्न देखने को मिल सकता है, चुंगी तीर्थ में किसका मेला बढ़ता है? तो मेला किसका बढ़ता है? भगवान श्री गणेश का। चुंगी तीर्थ में भगवान श्री गणेश का मेला कब बढ़ता है? अगला प्रश्न ऐसा भी हो सकता है, तो कब बढ़ता है? भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी को। गणेश चतुर्थी होती है उस दिन, उसी दिन ये मेला बढ़ता है कहां पर? ये जैसलमेर में। अपना प्रश्न ये भी हो गया। अगला प्रश्न है हमारा, दूसरा प्रश्न है, लालनाथ जी, चोखानाथ जी और सवईदास जी संत किस संप्रदाय से संबंधित है? 3 संत है। पहले संत है लालनाथ जी, चोखानाथ जी या चोखनाथ जी, सवईदास जी, संत किस संप्रदाय से संबंधित है? पहला ऑप्शन है जसनाती संप्रदाय, दूसरा ऑप्शन है हमारा निरंजनी संप्रदाय, तीसरा ऑप्शन है विष्णोई संप्रदाय, चौथा ऑप्शन है रामसनई संप्रदाय। अब हमें देखना है कि इन संप्रदायों में से ये जो 3 संतों के नाम दे रखे हैं ये कौन से संप्रदाय से संबंधित है। तो हमारा इसमें ऑप्शन से हो जाएगा, वो हो जाएगा जसनाती संप्रदाय। अब हम इन जो 4 ऑप्शन दे रखे हैं ये चारों के चारों, इनके थोड़ी बहुत डिटेल हम देख लेते हैं। तो पहला हमारे है जसनाती संप्रदाय। कौन सा संप्रदाय? जसनाती संप्रदाय। स्थापना किसने की थी? जसनाथ जी ने इसकी स्थापना की थी। 3 संत हमने देख लिए इसके। ये इनका मुख्य जो स्थल है ये कहां पर है? इनका जो मुख्य स्थल है वो है कतरियासर बीकानेर में। कहां पर है? कतरियासर बीकानेर में। एक जगह पड़ती है भाई कतरियासर, बीकानेर में। ये सिकंदर लोधी के समकालीन थे भाई। कौन? जसनाथ जी है जो सिकंदर लोधी के समकालीन थे। और इनकी मुख्य बात क्या है कि जो भी इस संप्रदाय को मानते हैं वो 36 नियमों का पालन करते हैं। कितने नियमों का पालन करेंगे? 36 नियम। कि जो भी संप्रदाय को मानेंगे उनको 36 नियम दे दी गई कि आपको इन इन नियमों का पालन करना है, तो ही आप इस संप्रदाय के जो मुख्य अनुयायी हो। और इनकी एक ड्रेस कोड है कि आपको काली ऊन है उनका धागा पहनना पड़ेगा भाई। कैसा? काली ऊन का। आजकल तो ये ट्रेंड है कि लड़के लड़कियां पहनते हैं हाथ में, कोई पैर में पहनता है काली ऊन। तो देख लेना भाई ये कौन सा संप्रदाय का अनुयायी है। तो ये जसनाती संप्रदाय का अनुयायी है। उन्होंने ड्रेस कोड लागू कर दिया जसनाथ जी ने, यहाँ आना है तो काली ऊन के धागा पहन का हो। तो उनको अभी तो मुझे नहीं लगता कि उनको पता है कि ये जसनाती संप्रदाय वाले पहनते हैं।
लेकिन आज का ट्रेंड है पहनते हैं सारे के सारे। तो हमारे ये हो गया कतरियासर में इनका मुख्य जो स्थल है सिकंदर लोदी के समकालीन थे, 36 नियम है इनके, काली ऊन का धागा पहनते हैं। अब हम देख लेते हैं निरंजनी संप्रदाय। कौन सी संप्रदाय? निरंजनी संप्रदाय। इनके जो इस संप्रदाय के संस्थापक थे वो थे हरि सिंह जी सांखला। कौन थे? हरि सिंह जी सांखला थे। इनके नाम पर ही इसको हरिदास संप्रदाय कहा जाता है। कौन सा संप्रदाय कहा जाता है? हरिदास संप्रदाय कहा जाता है। इतना सा हम देख लेते हैं इनके बारे में। हरिदास संप्रदाय, और कहते हैं कि भाई हरिदास ये पहले डाकू थे। क्या थे? डाकू थे। डाकू डाकू से संत बन गए। इनकी एक पुस्तक है वो है हरिपुरुष जीरी वाणी। कौन सी पुस्तक है? हरिपुरुष जीरी वाणी। कि भाई हरिदास जी ने लिखी है तो किसकी पुस्तक हो गई? हरिपुरुष जीरी वाणी। अब हम विष्णु संप्रदाय के बारे में देख लेते हैं। इसके जो संस्थापक थे वो थे जाम्बोजी थे। इनके जो अनुयायी थे वो 29 नियम मानते थे। कितने नियम मानते थे? 29 नियम। और ये भी भाई अपने सिकंदर लोदी के समकालीन थे। किसके समकालीन थे? सिकंदर लोदी के समकालीन थे। अब जसनाथ जी भी सिकंदर लोदी के समकालीन थे, जाम्बोजी भी सिकंदर लोदी के समकालीन थे। तो दोनों आपस में समकालीन हो गए ना भाई, ये भी समकालीन वो भी समकालीन। तो तीनों भाई जाम्बोजी, जसनाथ जी और सिकंदर लोदी तीनों के तीनों समकालीन थे। ये प्रश्न पूछा गया है कि जसनाथ इनमें से किसके समकालीन थे? सिकंदर लोदी के। जाम्बोजी इनमें से किसके समकालीन थे? सिकंदर लोदी के। समझ में आ गई? एक तो ये हो गई। रामसनई संप्रदाय है, इसके जो संस्थापक थे वो थे रामानंद जी। कौन थे? रामानंद जी थे। राजस्थान में इसकी 4 पीठ है। कहां पर है? राजस्थान में इसकी 4 पीठ है। एक नंबर है शाहपुरा, भीलवाड़ा में जगह पड़ती है। इसके जो संस्थापक थे वो थे रामदास जी। कौन थे? रामदास जी। एक है रेण, नागौर में एक जगह पड़ती है रेण। इसके जो संस्थापक थे वो थे दरियाव जी। कौन थे? दरियाव जी। एक है बीकानेर में जगह पड़ती है सिंथल। इसके जो संस्थापक थे वो थे हरिदास जी। कौन थे? हरिदास जी थे भाई। एक जगह पर एक इनकी जो शाखा है वो जोधपुर में एक जगह पड़ती है खेड़ापा, इन वहां पर है। और वहां पर इसके जो संस्थापक थे वो थे रामदास जी। ये हमने इसकी थोड़ी बहुत बातें हमने देख ली है कि भाई बाकी तो बहुत सारे बड़े हैं लेकिन मुख्य मुख्य बातें हमने इसकी देख ली है। हमारा दूसरा प्रश्न ये भी हो गया। हमारा प्रश्न ये था लालनाथ जी चोखनाथ जो सोयदास जी संत किस संप्रदाय से? तो हमारा ऑप्शन कौन सा राइट हो गया? दसनाथ जी। दसनाथी संप्रदाय में 36 नियम माने जाते हैं, काली ऊन का धागा पहनते हैं। इनका जो मुख्य स्थल है वो कत्तिरासर बीकानेर में। अगला प्रश्न है हमारा राजस्थानी चित्र शैली विशुद्ध रूप से भारतीय है ऐसा किसने कहा? राजस्थानी चित्रकला विशुद्ध रूप से भारतीय है कि यहाँ पर कोई भी बाहरी जो शैली है उसका प्रभाव नहीं है, ये पूर्णतः भारतीय इंडियन जो है ये चित्रकला है। ऐसा किसने कहा था? हमारे ऑप्शन से लॉरेंस विलियम, पैट्रिक लॉरेंस, सात्विक खां और मनोहर स्वामी। तो हमारा इसमें ऑप्शन से हो जाएगा मनोहर स्वामी। मनोहर स्वामी एक राइटर हुए, उन्होंने लिखा है कि भारतीय चित्रकला है जो विशुद्ध रूप से, राजस्थानी जो चित्रकला है वो विशुद्ध रूप से भारतीय है। अगला प्रश्न है हमारा मारवाड़ा परगनारी विगत ग्रंथ किसने लिखा है? देखो जो पिछला पेपर है जूनियर वो इंजीनियरिंग वाला, हमने उसमें मूणत नैणसी के बारे में जो ऑप्शन था उसके बारे में देखा। हमने जो सूर्यमल मिश्रण है उनके जो प्रश्न पूछा गया था उनमें एक ऑप्शन था नैणसी। हमने उसके बारे में पढ़ा था, नैणसी की 2 किताबें पढ़ी थी, उनमें से मैंने बताया था कि एक ये भी पुस्तक है। तो देख लो उस ऑप्शन में से ऑप्शन था मूणत नैणसी। अगले पेपर में नैणसी को प्रश्न बनाकर हमारे सामने प्रस्तुत कर दिया। तो ये पुराने जो पेपर हैं ऐसे ही प्रश्न पूछे जाते हैं। नए प्रश्न बनाएगा कहां से बोर्ड? वहीं से तो बनाएगा कि इस बार इसका प्रश्न पूछ लिया, अगली बार जो इस प्रश्न में ऑप्शन था उसको प्रश्न बनाकर पूछ लिया। घुमा फिरा के बातें वहीं से पूछी जाती है।
लेकिन हम इसको देखते नहीं है, पुराने पेपर्स को ज्यादा महत्व नहीं देते। इसलिए आपको पुराने पेपर से ज्यादा पुराने पेपर आप पढ़ लिया करो। और पुराने पेपर पढ़ने के लिए आपके लिए एक दिव्य दृष्टि प्रकाशन ने एक पुस्तक प्रकाशित की है, जो मैं उसका सोल्व करा रहा हूँ पेपर। तो साथियों, आप उस पुस्तक को घर बैठे भी खरीद सकते हो या मार्केट में अवेलेबल हो जाएगी वो। और आगामी जो अगला महीना है उसके अंत तक उसका नया संस्करण भी आ जाएगा। तो हम देखते हैं, मारवाड़ रा परगनारी विगत ग्रंथ लिखा है। किसने लिखा है? मूणोत नैणसी ने। मैंने बताया था मूणोत नैणसी एक और पुस्तक है, उसका नाम है नैणसिरी। क्या नाम है? नैणसिरी ख्यात। ये राजस्थान की प्रथम ख्यात है। इसको मारवाड़ का गजेटियर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मारवाड़ का गजेटियर। गजेटियर किसे कहा जाता है? गजट। कि उस गजट में, जिसमें हमारे सांख्यिकी के बारे में, जनगणना के बारे में, योजनाओं के बारे में सारे के सारे आंकड़े प्रकाशित होते हैं, उसे गजट कहा जाता है। जिसमें सारे के सारे सर्विस, जो सेवा अधिकारी होते हैं, जो कर्मचारी होते हैं, उनके हमारे उसमें नाम सम्मिलित किया जाता है, उसे गजट कहा जाता है। उसी प्रकार मारवाड़ जो रियासत थी, उसमें मारवाड़ परगनारी विगत की सारी जो मारवाड़ परगनारी विगत है, उसमें मारवाड़ रियासत की सारी जनगणना, कितनी जनसंख्या है, कितनी आय है उसकी, कितने पशु हैं, सारे की सारी इसमें जानकारी सम्मिलित थी। इसलिए इस पुस्तक को मारवाड़ का गजेटियर कहा जाता है। तो हमारी एक तो ये हो गई कि मारवाड़ का गजेटियर किसे कहा जाता है? मारवाड़ परगनारी विगत। ये है किसकी? मूणोत नैणसी की। अगला हमारा प्रश्न है, राजस्थान में ये बूंदी तीज नहीं भाई, बूढ़ी तीज है ना? बूढ़ी, ओल्ड, ओल्ड वाली बूढ़ी है ना? कौन सी तीज है? बूढ़ी तीज। राजस्थान में बूढ़ी तीज मनाई जाती है भाद्रपद कृष्ण तृतीया, श्रावण कृष्ण तृतीया, भाद्रपद शुक्ल तृतीया, श्रावण शुक्ल तृतीया। कल्चर से हमारे जो त्योहार है, इनमें से मोस्टली ज्यादा से ज्यादा प्रश्न पूछे जाने की संभावना ज्यादा होती है। इसलिए हमें ये सारे के सारे पहले तो महीने याद, जो महीनों के नाम है अपने मम्मी वाले, उनका नाम याद होना चाहिए। सावन, चैत, बैसाख, जेठ, आषाढ़, सावन, भादो, आसोज, कार्तिक, मिंगसर, पौर, माह, फागण, ये 12 के 12 नाम है। तो भादवा यानी भाद्रपद, हमारे जो ये बूढ़ी तीज है, ये भाद्रपद कृष्ण तृतीया को मनाई जाती है। कब मनाई जाती है? भाद्रपद कृष्ण तृतीया को। और इसको कजली तीज कहा जाता है। कौन सी तीज? कजली तीज कहा जाता है, बूढ़ी तीज कहा जाता है, बड़ी तीज कहा जाता है। कि बड़ी कौन होगी? बूढ़ी कौन होगी? जो बड़ी होगी वो बूढ़ी होगी, और बूढ़ी होगी जो बड़ी होगी। तो इसे बड़ी तीज या बूढ़ी तीज कहा जाता है, और कजली तीज कहा जाता है। और एक इसको सातुड़ तीज कहा जाता है। कौन सी तीज? सातुड़ तीज कहा जाता है। तीज जब मनाते हैं, ये सिंजारा होता है एक तरह का। भाई एक तो होती है छोटी तीज, श्रावण शुक्ल तृतीया को होती है, और ये भाद्रपद जो कृष्ण तृतीया है, इसको बड़ी तीज कहा जाता है। इस समय होता क्या है कि या तो नव विवाहिता, या जिस लड़की या लड़के की जो नई नई सगाई हुई होती है, लड़के के ससुराल वाले उसको कुछ उपहार भेजते हैं, तोहफा भेजते हैं। उसमें एक जो प्रसाद भेजा जाता है, कुछ खाने के लिए भेजा जाता है, जिसे हम सातू बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सातू बोलते हैं। और इसी कारण इसे सातुड़ तीज कहा जाता है। कौन सी तीज कहा जाता है? सातुड़ तीज कहा जाता है। बूंदी की ये तीज प्रसिद्ध है। कहाँ की प्रसिद्ध है? बूंदी की ये तीज प्रसिद्ध है। सातुड़ तीज कहाँ की प्रसिद्ध है? बूंदी की। तो हमारे इस प्रश्न से कम 3 से 4 प्रश्न करे कर लिए। कोई पूछ ले, कजड़ी तीज किस तीज को कहा जाता है? बड़ी तीज को या बूढ़ी तीज को कहा जाता है? इस बार बूढ़ी तीज पूछा है। इस जगह कभी पूछ ले सातुड़ तीज कब मनाई जाती है, तो भी हमारा ऑप्शन भाद्रपद कृष्ण तृतीया हो जाएगा। कोई ये पूछ ले सातुड़ तीज किस तीज को कहा जाता है? बड़ी तीज को। कोई ये पूछ ले बड़ी तीज, कजली तीज, सातुड़ तीज या बूढ़ी तीज कहाँ की प्रसिद्ध है, वो कहाँ की प्रसिद्ध है? बूंदी की। कोई ऐसा प्रश्न पूछ ले भाद्रपद कृष्ण तृतीया को जो तीज मनाई जाती है, वो कहाँ की प्रसिद्ध है?
बूंदी की। समझ में आ गई? 1% से कम हम 7 से 8 क्वेश्चन ऐसे करेक्ट कर सकते हैं। हमारा अगला प्रश्न है राजस्थान प्राच्य विद्या प्रतिष्ठान स्थित है। राजस्थान प्राच्य विद्यापीठ प्रतिष्ठान कहां पर स्थित है? पहला ऑप्शन है जयपुर, जोधपुर, बीकानेर और उदयपुर। तो भाई ये स्थित कहां पर है? जोधपुर में। स्थापना हुई कब थी इसकी? 1954 ईस्वी में हुई थी। मुनि जिन विजय के प्रयासों से हुई थी भाई ये। किसके प्रयासों से? मुनि जिन विजय के प्रयासों से, ध्यान रखना। राजस्थान प्राच्य विद्या प्रतिष्ठान जोधपुर में स्थित है। 1954 में इसकी स्थापना हुई थी और मुनि जिन विजय के प्रयासों से या मार्गदर्शन में उनके ये स्थापित हुई थी। हमारा अगला प्रश्न है 7वां प्रश्न, राजस्थान में 13 पंथ के प्रवर्तक रहे हैं। कि राजस्थान में 13 पंथ, भाई 13 पंथ है जो जैन धर्म है उसका एक पंथ है। जैन धर्म में एक पंथ है 13 पंथ। उसके जो प्रवर्तक है वो कौन है? धरणीसा जी, श्रवणनाथ जी, जिनसेन जी, भिखण जी। तो हमारा इसमें ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? भिखण जी। राजस्थान में 13 पंथ की स्थापना किसने की थी? भिखण जी ने की थी। अब देखो, अभी जो रीट लेवल जो रीट के मुख्य एग्जाम हुए चयन बोर्ड के द्वारा आयोजित हुई थी, उसमें लेवल प्रथम में एक प्रश्न आया था कि 13 पंथ का संबंध किस धर्म से है? हिंदू, बौद्ध, जैन या मुस्लिम। तो हमारे इसमें ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? 13 पंथ किस धर्म से संबंधित है? जैन धर्म से संबंधित है। तो प्रश्न ऐसा भी पूछा जा सकता है, कोई ऐसा पूछ ले भिखण जी ने कौन से पंथ की स्थापना की थी? तो भिखण जी ने कौन से पंथ की स्थापना की थी? 13 पंथ की स्थापना की थी। प्रश्न ऐसे ही आएंगे, घुमा के आएंगे। इस बार ये पूछ लिया तो इस बार इन भिखण जी को प्रश्न बना के पूछ लेंगे, 13 पंथ को उत्तर बना के पूछ लेंगे, ऐसा है। तो अगला हमारा प्रश्न है अनमेल विवाह और बाल विवाह निषेध अधिनियम सबसे पहले अलवर रियासत ने किस वर्ष मनाया? ये वापस रिपीट हो गया प्रश्न। ये हमने पिछली क्लास में जो इतिहास का जो हमने महिला पर्यवेक्षक का जो पेपर 16 करवाया था उसमें हमने बता दिया है कि ये 10 दिसंबर 1903 को लागू हुआ था। इस समय जो राजा थे अलवर के वो थे जय सिंह थे। ये हमने पिछली क्लास में देख लिया। अगला प्रश्न है 12 देवरा नामक शिव मंदिर समूह स्थित है। शिव जी का मंदिर का समूह है एक, वहां पर 12 शिवलिंग स्थापित किए हुए हैं और वो मंदिर है कहां पर? तो हमारा पहला ऑप्शन है बेंगू, लाडनू, जाजपुर और नौर। तो भाई ये 12 देवरा मंदिर है जो जाजपुर में स्थित है। कहां पर? और जाजपुर कहां पर है? भीलवाड़ा में। कहां पर स्थित है? भीलवाड़ा में। 12 देवरा मंदिर कहां पर है? कोई यदि ऑप्शन जाजपुर या बाकी जिलों के नाम दे रखे होते तो कहां पर है? भीलवाड़ा में। और पर्टिकुलर ऐसे नाम देके पूछ ले तो कहां पर है? जाजपुर में। हमारा अगला प्रश्न है पटेलिया, बिछिया एवं लालर प्रमुख लोकगीत है। ये जो लोकगीत हैं किसके हैं? जाट जाति के, कालबेलिया के, चारण जाति के या आदिवासियों के। अब हमें यह पता करना है कि ये चारों के चारों लोकगीत किससे संबंधित है, कौन सी जाति से संबंधित है? पटेलिया, बिछिया और लालर। यह प्रश्न बार बार पूछा गया है। कोई सा भी एग्जाम हो राजस्थान का, मोस्टली ये प्रश्न ही पूछा जाता है। गीतों से संबंधित, लोकगीत से संबंधित ये प्रश्न ज्यादा पूछे जाते हैं। पटेलिया, बिछिया, लालर आदिवासियों के गीत है भाई। किसके गीत है? आदिवासियों के गीत है, पटेलिया, लालर और बिछिया। अगला प्रश्न है हमारा गिंदड़ नृत्य का संबंध किस क्षेत्र से है? कि गिंदड़ जो नृत्य है वो किस क्षेत्र में किया जाता है? पहला ऑप्शन है ढूंढाड़, मेवाड़, शेखावाटी, हाड़ौती। तो हमारा इसमें ऑप्शन से हो जाएगा वो है शेखावाटी। किसमें हो जाएगा? शेखावाटी में। गिंदड़ नृत्य के बारे में थोड़ा बहुत और हम देख लेते कि भाई ये किसके द्वारा किया जाता है, कब किया जाता है। पहली बात तो ये शेखावाटी क्षेत्र का है, पुरुषों के द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा किया जाता है? महिलाएं भाग नहीं लेती इसमें, केवल और केवल पुरुष भाग लेते हैं। और जो पुरुष महिला के जो वस्त्र पहनता है कि भाई महिला का पात्र तो होना ही चाहिए इसमें, केवल पुरुष पुरुष तो करेंगे ही क्या है? महिला होनी चाहिए तभी रंग जमेगा।
जो पुरुष महिला के कपड़े पहनकर नृत्य करता है, डांस करता है, पार्टिसिपेट करता है उसमें, उसको गणगौर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? गणगौर कहा जाता है। समझ में आ गई? उसे क्या कहा जाएगा? गणगौर। और अब ये व्यावसायिक नृत्य है भाई एक। कौन सा है भाई? प्रोफेशनल है अब। पहले तो लगभग सब करते थे, अब केवल और केवल पैसे के लिए ये किया जाता है, पुरुषों के द्वारा किया जाता है। और होली के समय किया जाता है भाई ये। किसके समय किया जाता है? होली के समय। होली आती कब है? होली कब है? फागुन में। कब किया जाता है ये? होली के समय किया जाता है। और इसमें जो नगाड़ा है वो मुख्य वाद्य यंत्र होता है भाई। कौन सा? नगाड़ा है वो मुख्य वाद्य यंत्र होता है। महिलाओं के द्वारा, पुरुषों के द्वारा किया जाता है। महिला जो पुरुष जो महिला के कपड़े पहनकर नृत्य करता है उसे गणगौर कहा जाता है। व्यावसायिक नृत्य है, होली के समय किया जाता है। और प्रमुख वाद्य यंत्र इसमें कौन सा है? नगाड़ा है। अगला प्रश्न है हमारा, निम्न में से कौन सा तत्व वाद्य नहीं है? तत्व वाद्य, घन वाद्य, ऐसे वाद्य अलग अलग वाद्य यंत्रों के प्रकार है। इनमें हमें यह देखना है कि तत्व वाद्य कौन सा नहीं है। कौन सा नहीं है? ये ध्यान रखना, पर्सन जब हम एग्जाम देते हैं तो पर्सन हमें पहले तो पर्सन सही से पढ़ना होता है। कि कई बार हम सीधा पढ़ लेते हैं तत्ववाद्य कौन सा है, तो हमारा सीधा रावणता चला जाता है कि पूछा ये तत्ववाद्य है तो रावणता तत्ववाद्य ही है, तो हम कौन सा कर देते हैं? रावणता कर देते हैं। लेकिन प्रश्न में पूछा क्या गया है? नहीं है। रावणता, सुरमंडल, कामायचा और सतारा। तो इसमें जो सतारा है वो तत्ववाद्य नहीं है, बाकी सारे के सारे तत्ववाद्य हैं। हमारा अगला प्रश्न है, मीनाकारी की कला राजस्थान में सर्वप्रथम किसके द्वारा लाई गई? मीनाकारी की जो कला है ये राजस्थान में सर्वप्रथम किसके द्वारा लाई गई थी? गज सिंह, मान सिंह, जसवंत सिंह और जयसिंह सेकंड। तो भाई ये मीनाकारी की कला है ये मान सिंह द्वारा लाई गई थी। किसके द्वारा? आमेर के राजा थे मान सिंह फर्स्ट। किसके? आमेर के राजा थे मान सिंह फर्स्ट। ये लाहौर से लेकर आए थे। कहां से? लाहौर से। कहां से लाए थे? लाहौर से लेकर आए थे। और इसके जो एक कलाकार हुए, चित्र जो इसके मीनाकार हुए, कुदरत सिंह, इनको पद्म जो विभूषण मिल रखा है इसके लिए। क्या मिल रखा है? पद्म विभूषण मिल चुका है मीनाकारी के लिए। देखो हमने इस क्वेश्चन से 3 क्वेश्चन निकाली। पहले पूछ ले, मीनाकारी कहाँ की प्रसिद्ध है? जयपुर की। मीनाकारी कहां से, मान सिंह कहां से लेकर आए थे? लाहौर से लेकर आए थे। कुदरत सिंह किस कलाकारी के जो कलाकार हैं? तो मीनाकारी के कलाकार हैं, इसके लिए उनको पद्म विभूषण मिल चुका है। तो हमारे इस क्वेश्चन का ये आंसर सही कौन सा हो गया? मान सिंह फर्स्ट। अगला प्रश्न है हमारे, जेठ मालोत राठौड़ को किस लोक देवता के नाम से जाना जाता है? तो जेठ मालोत है वो राठौड़ों की एक शाखा है। किसकी शाखा है? अलग अलग गोत्र होते हैं। चौहान, सोनगरा चौहान है, देवड़ा चौहान है, हाड़ा चौहान है। जैसे ही राठौड़ों में भी अलग अलग इनके ब्रांचेज है। उनमें हमें यह पता करना है कि जेठ मालोत राठौड़ इनमें से कौन से लोक देवता है? बाबू जी, हड़बू जी, आलम जी, कल्ला जी। तो इसमें हमारा ऑप्शन से हो जाएगा, वो हो जाएगा आलम जी। अब देखो भाई, याद तो करनी पड़ेगी। मुझे तो कभी कभी लगता है कि आजकल के बच्चों को तो खुद की गोत्र याद नहीं है। फिर कोई पूछ ले कि कौन है, तेरी जात क्या है, वो जो खुद का जो गोत्र है वो तो पता होता है, गोत्र के जो आगे लगता है वो पता नहीं होता है, बहुतों को पता नहीं होता है। तो यहाँ पर तो हमें इनके जो गोत्र है वो भी याद करनी पड़ेगी। अब आलम जी कौन से, जो राठौड़, पहले तो पता करो कि राठौड़ थे, चौहान थे, क्या थे। इनके बाद भी हमें इनके गोत्र के जो नक होता है वो याद करना होता है। सगाई होती है, सगाइयां होती है तो पूछते हैं लड़के वाले या लड़के वाले आपस में कि भाई पता तो हो लड़के को अपने गोत्र के बारे में पता है कि नहीं है। तो हमें पता हो नहीं हो हमारी गोत्र के बारे में, लेकिन हमें इनकी गोत्र याद करनी पड़ेगी। और भी कहीं नहीं मिले तो इनके भाई भाटों से पूछ लेना, भाई चारण भाटों से पूछ लेना कि इनकी गोत्र बताओ हमें।
तो हमारा उत्तर कौन सा हो जाएगा इसमें? आलम जी। आलम जी का जो है स्थान है बाड़मेर में एक जगह पड़ती है दोरीमना। कहां पर पड़ती है? बाड़मेर में एक जगह है दोरीमना। दोरीमना को घोड़ों का तीर्थ स्थल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? घोड़ों का तीर्थ स्थल कहा जाता है। घोड़े बीमार हो जाए तो कहां लेके जाने हैं? अपने आलम जी के पास। आलम जी इसको ठीक कर देंगे। तो कोई पूछ ले घोड़ों को ठीक करने के देवता कौन से? आलम जी है। आलम जी की जात कौन सी है? राठौड़ है। राठौड़ों में भी कौन से राठौड़ है? वो है जेतमालोत राठौड़ है। स्थान कहां पर है इनका मुख्य? वो है दोरीमना बाड़मेर। बाबू जी का आपको पता ही है कोड़ूमंड में। हड़बू जी का है यहाँ पर अपने जोधपुर में एक जगह पड़ती है। अगला हमारा देवता है, अगले हमारा प्रश्न है केवाय माता का मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? केवाय माता मंदिर है वो, इनका जो निर्माण किसने करवाया था? देवदत्त, चच, भीमदेव, शालिवाहन। हमें यह पता करना है कि केवाय माता का मंदिर बनवाया किसने था। अब देखो थोड़ा बहुत ही देख लेते हैं केवाय माता मंदिर है कहां पर। केवाय माता का मंदिर किनसरिया में है भाई। कहां पर है? किनसरिया में केवाय माता का मंदिर है। किनसरिया पर्वतसर में एक जगह है। कहां पर? पर्वतसर में एक जगह है। पर्वतसर हाल फिलहाल नागौर में है। कहां पर है? नागौर में है। इसका जो निर्माण है वो चच ने करवाया था। किसने करवाया? चच ने करवाया। और जो किनसरिया माता है, केवाय माता है, इनको ये दहिया राजपूतों की कुलदेवी है। कौन से राजपूतों की? दहिया राजपूतों की कुलदेवी है। कौन से राजपूतों की? दहिया राजपूतों की कुलदेवी है। पूछा गया प्रश्न है किनसर इनमें से किनसरिया माता कौन से राजपूतों की कुलदेवी है? तो हमारा ऑप्शन कौन सा से हो जाएगा इसमें? दहिया राजपूतों की। ये पूछ ले केवाय माता का मंदिर है कहां पर? कहां पर है? किनसरिया पर्वतसर में। हमारा यह प्रश्न है केवाय माता का निर्माण किसने करवाया था? मंदिर का निर्माण करवाया था चच ने। अगला प्रश्न है हमारा दादू पंथ का अधिकांश साहित्य किस बोली में लिपिबद्ध है? अपने राजस्थानी भाषा है, उसकी अलग अलग बोलियां हैं। भाषा नहीं है वो, अलग अलग बोलियां हैं। राजस्थानी की भाषा की बोलियां मारवाड़ी, ढूंढाड़, मेवाड़ी, हाड़ौती, ये अलग अलग बोलियां हैं। आप इनको भाषाएं नहीं कह सकते। इसी कारण से तो हम ये पूरा का पूरा जो रमजोड़ हो रखा है अपने राजस्थान में कि कौन सी भाषा को संविधान की अनुसूची में शामिल करें। तो भाषा नहीं है वो, बोलियां हैं। भाषा तो एक ही है राजस्थानी। तो राजस्थान की कौन सी बोली में लिपिबद्ध है? देखो प्रश्न भी यही पूछा गया है। भाषा नहीं दे रखा है, बोली दे रखा है। तो कौन सी बोली में दिया गया है, लिखा गया है? मेवाड़ी, मेवाती, बागड़ी, ढूंढाड़ी। दादू पंथ है, दादू दयाल जी है, उनका जो मुख्य जो कार्य क्षेत्र रहा है वो अपने ढूंढाड़ वाला क्षेत्र रहा है। और इनका जो मुख्य स्थान है वो नरेना यानी नारायणा, इसे नारायणा भी बोला जाता है। यहाँ पर इनकी मुख्य पीठ है। तो ये ढूंढाड़ में रहे, नारायणा जयपुर में आता है। तो कौन सी भाषा में देंगे? यहाँ पर भाई राजस्थान वालों को यदि कोई भाषण जो बिना पढ़े लोग हैं उनको हिंदी समझ में नहीं आती, उनको यदि हमें कुछ समझाना है अपनी स्थानीय भाषा में समझाएंगे। दादू दयाल जी यहाँ पर जयपुर वाले क्षेत्र में उपदेश देते तो कौन सी भाषा में समझाएंगे? ढूंढाड़ी में। जयपुर को ढूंढाड़ कहा जाता था, तो कौन सी? ढूंढाड़ी में बोली जाएगी। आज का जो हमारा सेशन है, ये जो महिला पर्यवेक्षक कला संस्कृति से जो क्वेश्चन पुटअप हुए हैं उनका हमने सॉल्यूशन किया है। साथियों आपने पिछली क्लास का बहुत ही अच्छा रिस्पांस दिया है, उसी प्रकार आप हमारे साथ प्यार बनाए रखिए, संबंध बनाए रखिए। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।